प्रिय दर्शकों, जैसा कि आप जानते हैं, पंच महापुरुष योग एक ऐसा योग है जो व्यक्ति को सामान्य नहीं रहने देता है, बल्कि उसे महापुरुष की श्रेणी में लाकर खड़ा कर देता है। तो इस सीरीज में हम पंच महापुरुष योगों की चर्चा कर रहे थे। आप देख रहे हैं हम और हमारे ग्रह। मैं हूं डॉक्टर अनुज अग्रवाल। रोचक योग, भद्र योग, मालव्य योग और सस योग की चर्चा पहले ही की जा चुकी है। आज के इस वीडियो में हम गुरु से बनने वाले हंस योग की चर्चा करेंगे। हंस योग एक ऐसा योग है जो जिस भी व्यक्ति की जन्म कुंडली में बन जाता है, उसे ज्ञान, सम्मान, धन और समाज में अत्यधिक प्रतिष्ठा की प्राप्ति होती है। कैसे पहचानेंगे कि किसी व्यक्ति की कुंडली में हंस योग है? जिस भी व्यक्ति की जन्म कुंडली में हंस योग विद्यमान होता है, ऐसे व्यक्ति का व्यक्तित्व अत्यंत प्रभावशाली होता है। उनकी वाणी में तेज होता है। धार्मिक और आध्यात्मिक झुकाव बहुत ज़्यादा होता है। धार्मिक ग्रंथों को पढ़ने में उनकी रुचि होती है और ऐसे लोग ज़्यादातर समाज में लोगों का पथ प्रदर्शन करने का काम करते हैं। लोगों को उनकी मुसीबत से बाहर निकालने का काम करते हैं। यदि कोई किसी मुसीबत में फंसा है तो वह उसे उस हालत में छोड़ ही नहीं सकते। उनका मन करता है कि किसी तरीके से ऐसे व्यक्ति को उसकी मुसीबत से बाहर निकाला जाए। यही कारण है कि हंस योग से प्रभावित जो व्यक्ति होते हैं वह ज़्यादातर अपना करियर ऐसे क्षेत्र में बनाते हैं जहां मार्गदर्शन की ज़रूरत होती है, लोगों को बताने, सिखाने या समझाने की ज़रूरत होती है। यही वजह है कि हंस योग वाले व्यक्ति शिक्षक, प्रोफेसर, कोई धार्मिक गुरु, जज, सलाहकार, काउंसलर अथवा किसी भी ऐसे मार्ग को करियर के रूप में चुनते हैं जिसमें लोगों का मार्गदर्शन करने की जरूरत पड़ती है। हंस योग से प्रभावित लोग निश्चित रूप से अच्छे गुरु सिद्ध होते हैं और इन्हें भी अपने जीवन में अच्छे गुरु का वरदान मिलता है। इन्हें काफी अच्छे गुरु से पढ़ने का अवसर प्राप्त होता है। गुरु की दशा अंतरदशा में हंस योग का प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। इन्हें इस दशा में धन, ज्ञान, सम्मान और प्रतिष्ठा चतुर्गुणित होकर प्राप्त होती है। प्रिय दर्शकों, कभी कभी ऐसा होता है कि कुंडली में हंस योग का निर्माण तो हो जाता है, परंतु यह योग थोड़ा कमजोर हो जाता है। कौन कौन सी दशा में हंस योग कमजोर हो जाता है? नंबर 1, जब गुरु राहु अथवा केतु से युक्त अथवा दृष्ट हो जाए, अथवा गुरु किसी नीच के ग्रह के साथ युक्त अथवा दृष्ट हो जाए। ऐसी कंडीशन में हंस योग का फल थोड़ा कमजोर हो जाता है। हंस योग को मजबूत करने के लिए आप क्या कर सकते हैं? नंबर 1, गुरुवार को पीले वस्त्र धारण करें, केले के वृक्ष की पूजा करें, चने की दाल का दान करें तथा जरूरतमंद व्यक्तियों को किसी भी प्रकार का सामान अथवा मार्गदर्शन देकर उनकी सहायता करें। इनके अलावा और क्या साधारण उपाय किए जा सकते हैं? जिसकी भी कुंडली में हंस योग बना है, उन्हें भूलकर भी अपने से बड़े किसी व्यक्ति का, बुजुर्गों का या गुरुजनों का कभी भी अपमान नहीं करना चाहिए। जितना संभव हो आप अपने गुरुजनों को, अपने बुजुर्गों को आदर देंगे तथा जो पढ़ने लिखने वाले विद्यार्थी होते हैं उन्हें या तो पढ़ने की सामग्री देकर अथवा आप फ्री में कुछ ज्ञान देकर उनकी सहायता कर सकते हैं। तथा धार्मिक पुस्तकों को पढ़ने की आदत डालिए। दिन में कम से कम आधा 1 घंटा आप अपने धर्म से रिलेटेड पुस्तकों, वेद इत्यादि को पढ़ने की आदत डालिए और फिर देखिएगा कि आपका हंस योग किस प्रकार प्रबल होकर समाज में आपके मान, सम्मान और प्रतिष्ठा को चतुर्गुणित कर देता है। हंस योग वाले व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनके पास यदि आप पूरी श्रद्धा और विश्वास से जाते हैं तो इनके अंदर आपको किसी भी प्रकार की समस्या से बाहर निकाल के ले आने की क्षमता होती है। राधे राधे।